नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। मैं हूं विपनेश माथुर और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अगर आपने बेडरूम में आईना लगाया है, अगर आपने किचन में आईना लगाया है, अगर आपने बाथरूम में आईना लगाया है, अगर आपने मेन गेट पर आईना लगाया है, तो जरूर देखिए काल चक्र। जी हाँ, आईना जिसमें हम हर रोज अपना चेहरा देखते हैं, लेकिन क्या घर में आईने की सिर्फ इतनी सी ही भूमिका होती है? जी नहीं। एक आईना आपकी सफलता और असफलता का रास्ता तय कर सकता है। आपके घर में खुशियां या दुख ला सकता है। आईना आपको एक खुश मिजाज इंसान या जिंदगी से निराश इंसान भी बना सकता है। अगर आपने घर, मकान, दुकान या ऑफिस में आईने को गलत जगह लगाया है या फिर गलत आईने का इस्तेमाल कर लिया है, तो समझिए आपने दे दी है मुसीबतों को दावत। घर में कैसा आईना लगाना शुभ होता है और कैसा आईना हमारे सुख चैन छीन सकता है, क्या है आईने का पूरा वास्तु, यही आज कालचक्र में पंडित जी आपको विस्तार से बताने वाले हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई भी प्रश्न आता है मन में, तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर नोट कर लीजिए, नंबर है 0120-665-2411। और आइए अपनी खास चर्चा की शुरुआत करते हैं, जो कि आईने पर है। हम अक्सर ऐसा करते हैं कि आईना खरीद कर लाते हैं और घर में अपनी सुविधा के अनुसार उसे किसी भी जगह पर लगा देते हैं। ये कितना सही या गलत है? साथ ही जिन लोगों ने अपनी तिजोरी के पास आईना लगा रखा है, वो उनके लिए कितना शुभ और अशुभ है? आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, आईना लगाते वक्त तो हम दिशाओं का ध्यान नहीं रखते बिल्कुल भी। जहां हमें परफेक्ट लगता है घर में हम आईना लगा देते हैं। देखो, ऐसा है, पहले जब हमारे मकान कच्चे होते थे जी, घर कच्चे होते थे, तो पूरे घर में कहीं आईना नहीं लगाया जाता था। आईना सिर्फ हाथों वाला होता था और उसी में महिलाएं अपना काम कर लेती थी और उसी से काम चल जाता था जी। न वॉश बेसिन होती थी, न मतलब कि कोई बाथरूम होता था। आज के 40 साल पहले के भारत की बात कर रहा हूँ जी। लेकिन अब यद्यप शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना चरणीयम, आज धीरे धीरे परिस्थितियां बदली हैं। मनुष्य सुविधा भोगी हुआ है और उसे सुख भी मिला है। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कह सकते कि सुख नहीं मिला है। तो ऐसी स्थिति में आज जो घर बन रहे हैं उसमें बाथरूम की पूरी व्यवस्था देखी जा रही है, और बाथरूम में अगर आईना न हो तो बाथरूम ही बेकार है। क्योंकि अगर पुरुषों को शेविंग करनी है या महिलाओं को श्रृंगार करना है या किसी को बाल ही बनाना है, तो आईने की आवश्यकता बाथरूम में तो है जी। और वॉश बेसिन के सामने भी अगर आईना है तो लोग हाथ देखते हुए अपने चेहरों को देख करके अपने बालों को ठीक कर कर बहुत खुश होते हैं जी। यहाँ मैं अपने यहाँ देखता हूँ चैनल में कभी कभी, तो वॉशरूम में वॉश बेसिन के सामने खड़े होकर के लड़के जो है इतनी एक्टिंग करते हैं अपने बालों को लेकर के कि देख करके हंसी आती है। खड़े होकर के गुनगुनाते रहेंगे 2-4 मिनट तक, बालों में उंगली डाल करके एक्टिंग करते रहेंगे। तो आईना खुशी भी देता है, ऐसा नहीं है खुशी नहीं देता है। चाहे 2 मिनट की ही खुशी देता हो, लेकिन आईना खुशी भी देता है। जी बिल्कुल। तो घर या दुकान में रखी तिजोरी के सामने आईना लगाना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं होती है। तिजोरी के सामने लगा आईना आपकी आमदनी के साथ साथ आपकी प्रॉपर्टी को भी बढ़ाता है। अगर आपको पैसे से जुड़ी कोई परेशानी है तो घर या दुकान में रखी तिजोरी के सामने आईना लगा लेना चाहिए। इसका लाभ निश्चित रूप से मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। देखिए, एक बात जान लीजिए, वास्तु का ही एक अंग है आईना भी। घर में जितनी भी वस्तुएं आप रखते हैं, वो अपने आपके जीवन से संबंधित जो भी वस्तुएं आप रखते हैं, उन सभी का कोई न कोई वास्तु से कनेक्शन है। चाहे वो छोटी सी चीज कैंची हो और चाहे आईना हो, चाहे खल हो
जिससे मसाला कूटा जाता है, चाहे मूसल हो, चाहे छलनी हो, हर चीज का अपना वास्तु में एक महत्व है और हर चीज की अपनी एक उपयोगिता है और हर चीज का अपना एक महत्व है। कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका अपना महत्व न हो और जिसका अपना वास्तु में कोई मतलब न हो। तो इसलिए सारी चीज़ों को अगर हम यथावत रखें और व्यवस्था पूर्वक रखें तो जीवन सुगम और राहत से भरा हो सकता है और जीवन में सफलता भी मिलती है। जय मां विंध्यवासिनी। हमारी चर्चा आईने पर आगे भी पंडित जी के साथ जारी रहेगी, लेकिन अभी हम राशिफल की शुरुआत कर लेते हैं और बात करते हैं मेष राशि की कि कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति आपकी, कामकाज, रिश्ते, सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय आपके लिए, शुभ अंक क्या है, शुभ रंग क्या है, जान लेते हैं। आपका राशि स्वामी मंगल इस समय चंद्रमा के साथ कर्क राशि में गोचर कर रहा है। आपके आय भाव में मूल त्रिकोण का शनि विराजमान है। ऐसे में मैं कह सकता हूं विश्वास के साथ कि आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा और कहीं अगर पैसा लगा रहे हैं तो वो फायदेमंद रहेगा। काम से जुड़ी कोई यात्रा हो सकती है, रिश्तों में प्यार बढ़ेगा, सेहत अच्छी रहेगी। जोश में आकर के अपने वाणी पर नियंत्रण ना खोएं और भगवान श्री कृष्ण की पूजा उपासना करें। शुभ अंक आपके लिए 4 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब हम बात कर लेते हैं वृषभ राशि की, कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते, सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय आपके लिए, शुभ अंक क्या है, शुभ रंग क्या है, जान लेते हैं। वृषभ राशि में बृहस्पति की स्थिति है, भाग्य स्थान में राशि स्वामी शुक्र की स्थिति है। भविष्य के लिए अगर कोई आर्थिक योजना आप बनाना चाहते हैं तो बनाइए। आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा, प्रदर्शन अच्छा रहेगा। शक करने की आदत वैवाहिक जीवन को बिगाड़ सकता है। तनाव और थकान से आराम मिलेगा। ज़्यादा यात्राएं आपको परेशान कर सकती हैं। किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए केसरिया है। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जिन लोगों ने अपने घर या दुकान के मेन गेट के पास आईना लगा रखा है उनके लिए क्या कुछ खास बताने वाले हैं पंडित जी, आइए जान लेते हैं। तो पंडित जी ऐसे लोगों के लिए क्या खास है? देखिए, अगर घर या दुकान के मेन गेट के पास आईना लगाया जाए तो नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। घर या दुकान के मेन गेट के पास लगा आईना परिवार के सदस्यों और दुकान को बुरी नज़र से बचाता है। अगर परिवार में लड़ाई झगड़े बढ़ रहे हैं या दुकान की बिक्री कम हो रही है तो घर या दुकान के मेन गेट के पास आईना लगा लेना चाहिए। इससे निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। मिथुन राशि की हम आगे बात करेंगे, लेकिन अंशिका जी सहारनपुर से हमारे साथ जुड़ गई हैं। कालचक्र दर्शक, स्वागत है आपका। अपना प्रश्न पंडित जी से कीजिए। हेलो, हाँ बोलिए। नमस्ते पंडित जी। जय मां विंध्यवासिनी। जय मां विंध्यवासिनी बेटा। पंडित जी, मैं अंशिका राणा सहारनपुर से बोल रही हूँ। मैं अभी 12th में हूँ और मेरा जो जन्म है वो 6 सितंबर 2000 से शाम के 3:45 पर हुआ था और मेरी मम्मी की तबीयत बहुत खराब रहती है और मेरे पढ़ाई का आगे करियर कैसा रहेगा, मैं CS करना चाहती हूँ, उसके बारे में बता दीजिए। देखो बेटा, ऐसा है अंशिका, तुम्हारे विद्या भाव का स्वामी सूर्य है जो इस समय मतलब कि धनु राशि में स्थित है। पढ़ने में तो तुम अभी ना तो बहुत अच्छी हो ना बहुत खराब हो, एवरेज हो, लेकिन तुम्हारे माता भाव में नीच का मंगल चंद्रमा के साथ चल रहा है। तुम्हारे माता जी की तबीयत बहुत खराब रह रही है। इन्हें मतलब कि रक्त से संबंधित बीमारी हो रही है, श्वास में भी प्रॉब्लम आ रही है, तो इनका उपचार, दर्द की भी समस्या है। इनका उपचार ठीक ढंग से करने के लिए इनके हाथ से हो सके तो 1 लीटर दूध
और आधा किलो चीनी 5 सोमवार किसी शिव मंदिर में दान करवाना चाहिए। और अगर इतने पर भी फायदा न मिले तो 1003 पत्ती वाले बेलपत्र किसी शिव मंदिर में ले जाकर आपके पिताजी या स्वयं माताजी 1000 बार महामृत्युंजय मंत्र बोलते हुए 1000 बेलपत्र शिवलिंग पर अगर अर्पित कर दिया जाए जल के साथ, तो आपकी माताजी स्वस्थ भी हो सकती हैं और थोड़ी सी भी दवाई उनके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है और उनकी सेहत पूर्ण रूपेण ठीक हो सकती है। जहाँ तक आपके आगे सफलता का प्रश्न है, तो इसके बारे में तो अंशिका मैं यही कहना चाहता हूँ कि देखो, पढ़ाई और मेहनत से करो बेटा। केवल ऊंचा मनोरथ होने से काम नहीं पूरा होता है। अभी आपका शैक्षणिक जीवन बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, मध्यम श्रेणी की पढ़ाई है। पढ़ाई में और मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर और मेहनत करोगी तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। आइए आगे बढ़ते हुए मिथुन राशि की हम बात कर लेते हैं। कैसा रहेगा आज आपका दिन, आइए जान लेते हैं। मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि देखिए, आपके व्यय भाव में बृहस्पति है, ये आपको भी पता है। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो अगर आपके 10वें भाव का स्वामी व्यय भाव में है तो थोड़ा सा नुकसान तो हो सकता है, लेकिन बड़े बदलाव भी होंगे जिससे आपको लाभ भी मिल सकता है। अगर आपके बच्चे एजुकेशन की फील्ड में हैं तो उन्हें निराश और हताश करने वाली बातें न बोलें, बल्कि उन्हें उत्साहित करने वाली बात करें और उनका साथ दें। आपको सर्दी जुकाम और गले में तकलीफ की शिकायत हो सकती है। परिस्थिति से हार न माने, संघर्ष करें। जौ, मूली, काले सरसों का दान किसी धर्म स्थान में करें। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। आईने पर हमारा डिस्कशन आगे भी जारी रहेगा, लेकिन अभी संजना जी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गई हैं। कालचक्र दर्शक, स्वागत है आपका। कालचक्र में अपना प्रश्न पंडित जी से पूछिए। जय मां विंध्यवासिनी पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहो बेटा। जी, मेरा नाम संजना है, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। मेरा जन्म तिथि है 15 अक्टूबर 1999 और मुझे मेरे भविष्य के बारे में जानना है। मेरी नौकरी और मेरी शादी का मतलब कैसा रहेगा जीवन। और मुझे एक दूसरा प्रश्न अपने भाई के बारे में जानना है, जिसकी जन्म तिथि है 25 दिसंबर 2001 सुबह के 9:30 बजे। उसका भविष्य और जॉब कैसी रहेगी? संजना, देखो, पहला प्रश्न आपने अपने लिए किया है तो आपको बताऊं कि द्वितीय और सप्तमेश बृहस्पति और सूर्य हैं। बृहस्पति सूर्य का इत्तिसाल अभी नहीं हो रहा है। अभी वर्तमान तो आपका ठीक नहीं है, ये बात दावे के साथ कह सकता हूं। लेकिन आने वाला समय 8 मई 2025 के बाद आपका समय ठीक हो जाएगा। 8 मई 2025 के बाद आने वाला समय आपका ठीक हो जाएगा। और थोड़ा सा अगर गंभीर होकर के आप अपने एजुकेशन पर ध्यान देंगी तो आपको नौकरी का भी योग बन जाएगा। लेकिन जो मुझे दिखाई दे रहा है संजना, 10वें भाव में बुध की स्थिति है और मंगल नीच का है, इसलिए सरकारी नौकरी नहीं दिखाई दे रही है। प्राइवेट सेक्टर में ही आपको अपना मन बनाना चाहिए। छोटे भाई के बारे में प्रश्न पूछा है तो सुनो। छोटे भाई के भातृभाव का स्वामी है मंगल और इससे द्वितीय सप्तम का स्वामी है शुक्र और मंगल। शुक्र और मंगल की स्थिति परस्पर सप्तम है, लेकिन बृहस्पति से शुक्र का इत्तिसाल है। भाई तुम्हारा काफ़ी अच्छा है, होनहार है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये अपने जिंदगी के सारे सफ़र को बड़े आसानी से पूरा कर लेगा और इसका जीवन सुखमय रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। क्या आपने अपने स्टोर रूम में आईना लगा रखा है या फिर आपके स्टोर रूम में हमेशा अंधेरा ही रहता है? तो ये आपकी मुसीबतें बढ़ाएगा या फिर आपके दुर्भाग्य को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देगा? आइए जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी, स्टोर रूम में तो आईने का कोई मतलब नहीं है। देखो, घर के स्टोर रूम में आईना लगाना बहुत शुभ माना जाता है। ये इसलिए शुभ माना जाता है कि घर के स्टोर रूम में अगर आप आईना लगाते हैं तो माँ लक्ष्मी की कृपा मिलती है।
घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं रहती है। परिवार में सभी सदस्यों का आपस में प्यार बना रहता है। लेकिन अगर स्टोर रूम में आईना लगाया है और तो वहाँ अंधेरा नहीं रखना चाहिए। अगर आपने स्टोर रूम में आईना लगाया है तो वहाँ हर समय उजाला रहना चाहिए। उस उजाले में स्टोर रूम की सारी चीज़ें उस आईने में दिखती हैं, इसलिए आपको कभी किसी चीज़ के लिए परेशान नहीं होना पड़ता है। इसलिए अगर स्टोर रूम है आपका, पहली बात तो साउथ के डायरेक्शन में स्टोर रूम होना चाहिए, और दूसरी बात आईना हर समय पूरब की दीवार पे होना चाहिए। ये दो चीज़ों का ध्यान रख के अगर आईना स्टोर रूम में हो तो निश्चित रूप से लाभ मिलता है। और जो भी स्टोर रूम में सामान स्टोर किया जाए वो दक्षिण की दीवार पर या पश्चिम की दीवार पर स्टोर किया जाए। कभी पूरब और उत्तर पूरब के कोने की दीवार पे सामान स्टोर न किया जाए। इन बातों का भी ध्यान रखा जाए तो वास्तु संगत ये काम होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब मोहित जी कालचक्र दर्शक लखनऊ से हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना प्रश्न पंडित जी से कीजिए। हेलो पंडित जी, सादर प्रणाम। मैं लखनऊ से मोहित तिवारी बोल रहा हूँ जी। पंडित जी, हमारे दो सवाल हैं। पहला तो हम अपने बारे में पूछना चाहते हैं। मेरा जन्म 2 अगस्त 1982 को शाम को 5:30 बजे रायबरेली उत्तर प्रदेश में हुआ है। जी पंडित जी, मेरी नौकरी की स्थिति ठीक नहीं चल रही है और व्यापार करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। क्या पंडित जी हमें सफलता मिलेगी इसमें व्यापार में, फास्ट फूड या रेस्टोरेंट के व्यापार में, और कब करना उचित रहेगा? दूसरा बेटा, हाँ दूसरा क्या है? दूसरा पंडित जी, हम अपने बेटे के बारे में पूछना चाहते हैं। उसका नाम अस्मित तिवारी है। 29 नवंबर 2005 भोर में 2:55 पे वो इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है। पंडित जी कैसी सफलता रहेगी उसकी? चलो ऐसा है, देखो मोहित, तुम बेटा 42 साल के हो गए हो और तुम्हारे आजीविका भाव का स्वामी जो है वो शुक्र है, और शुक्र की स्थिति सूर्य से द्वितीय द्वादश की है। नौकरी जरूर है लेकिन इस नौकरी में बहुत अच्छा भविष्य नहीं है। बस इससे किसी तरह से घर का गुजारा चल सकता है। इससे भविष्य में उन्नति के मार्ग प्रशस्त नहीं होंगे। अगर व्यवसाय करना चाहते हो तो खान पान से भी रिलेटेड व्यवसाय कर सकते हो और टूर ट्रेवल्स का भी व्यवसाय कर सकते हो। टूर ट्रेवल्स का भी व्यवसाय आपके लिए फायदेमंद रहेगा और खान पान से भी रिलेटेड व्यवसाय आपके लिए शुभ रहेगा। अगर आप काम करना चाहते हैं तो 8 मई 2025 के बाद आपको अपने काम की योजनाबद्ध तरीके से शुरुआत कर लेनी चाहिए और ये काम आपके लिए फायदेमंद रहेगा। जहाँ तक आपने अस्मित के लिए प्रश्न पूछा है तो उसके बारे में हमारा ये कहना है कि पंचम भाव में सूर्य की स्थिति है, उसके विद्या स्थान का स्वामी मंगल नीच राशि में है। उसे अगर आप इंजीनियरिंग कराना चाहते हैं तो बीटेक के किसी कॉलेज में तो उसका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन अगर आप आईआईटी जैसे मतलब कि संस्थानों के लिए उसको तैयार करना चाहते हैं तो उसमें शनि अभी अपने मूल त्रिकोण राशि का है और लग्नेश बृहस्पति से चतुर्थ दशम है। उसके लिए आपको 29 मार्च 2025 के बाद एक बार उसके लिए शनि की शांति करवा दीजिएगा और नित्य उससे कहिए कि वो सूर्य को जल दे करके और 24 बार गायत्री मंत्र बोला करे। इससे उसकी मेमोरी पावर स्ट्रांग होगी और पढ़ाई में मन लगेगा। जय मां विंध्यवासिनी। आगे बढ़ेंगे, कर्क राशि की हम बात करें लेकिन उससे पहले अशोक जी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना प्रश्न पंडित जी से कीजिए। हाँ पंडित जी प्रणाम। हाँ सदा सुखी रहिए। हाँ, मेरे 2 लड़के हैं, अंकित शर्मा और अक्षर शर्मा। इन्हीं के बारे में जानना था मेरे को। क्या जानना है? शर्मा का अंकित शर्मा के डेट ऑफ बर्थ है 12/5/1999 जी। रात्रि 3:09 सुबह। अच्छा, है ना। और छोटे लड़के का जन्म तारीख है 2/6/2003, समय 6:30 सुबह है। इन दोनों का शासकीय नौकरी की योग है कि नहीं, इनका भविष्य कैसे रहेगा, इसी के बारे में जानना था। देखिए, बड़े बेटे के बारे में आपके बताना चाहूँगा
कि इनके भाग्य भाव का स्वामी जो है वो मंगल है। मंगल की स्थिति सूर्य के साथ सदाष्टक योग की है। अभी इनका भाग्योदय नहीं हुआ है। अभी इनका भाग्योदय होने में कम से कम 3 से 4 साल का भी समय लग सकता है। अभी काफ़ी स्ट्रगल की स्थिति है। पढ़ाई लिखाई भी एवरेज से मतलब कि कुछ अच्छी नहीं है। पढ़ाई लिखाई में और भी तन्मयता दिखानी चाहिए। और नित्य इन्हें हनुमान चालीसा का सुबह शाम पाठ करना चाहिए। छोटे बेटे के बारे में जो आपका प्रश्न है उसके विषय में कहना चाहूँगा कि ज़्यादा इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना होगा। ये अपना मार्ग खुद से चयन कर लेगा। सरकारी नौकरी में आएगा कि नहीं ये तो कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये अपने ज़िंदगी और अपने आजीविका के लिए रास्ता खुद चुन लेगा। इसके अंदर टैलेंट है और ये हर परिस्थिति में अपने आप को ढाल लेता है, इसलिए ये तो अपना रास्ता चुन लेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। हाँ, इसे भी चाहिए कि ये अगर नवरात्रों में 9 दिनों का व्रत करे, भगवती दुर्गा की साधना करे, शक्ति की साधना करे, तो ये बहुत विशेष भाग्यवान पुरुष बन सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। आइए अब कर्क राशि की हम बात कर लेते हैं। कैसा रहेगा आज का दिन आपका, जानते हैं। कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में चंद्र मंगल की युति है। न चाहते हुए भी आपको खर्च करना पड़ेगा, जिसके कारण बचत करने में मुश्किल होगी। सहकर्मी आपके काम में रुकावट डाल सकते हैं। रिश्ते सुधारने हैं तो खुद को बदलना होगा। सिर दर्द परेशान कर सकता है। दूसरे व्यक्ति के काम में रुकावट न डालें। कंबल का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 3 है। शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। और सहारनपुर से दिनेश जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आपका स्वागत है कालचक्र में। अपना सवाल कीजिए पंडित जी से। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए दिनेश जी। पंडित जी मेरा नाम दिनेश है, वाइफ का नाम साधना। जोर से बोलिए। पंडित जी मेरा नाम दिनेश है, वाइफ का नाम साधना है और हाँ। हमारी शादी को 26 साल हो गए हैं पंडित जी। हमें संतान सुख नहीं मिल पा रहा है। संतान भाव में नीच का मंगल है और संतान भाव का स्वामी मंगल नीच राशि में है। प्रश्नकाल के हिसाब से चंद्रमा के साथ है। पत्नी भाव का स्वामी बुध 9वें भाव में है और बुध बृहस्पति का सप्तमस्त योग है। पहली बात, उपचार कराइए, किसी अच्छे सुयोग्य चिकित्सक से परामर्श लीजिए। और दूसरी बात, विष्णु सहस्त्रनाम या गोपाल सहस्त्रनाम का पति पत्नी दोनों सुबह शाम पाठ करिए। और हो सके तो वृंदावन जाइए। वृंदावन जाकर के वृंदावन की 3 दिन की 12 किलोमीटर की जो परिक्रमा है वो परिक्रमा करिए और गिरिराज जी की परिक्रमा करिए। राधा कुंड का जल आप अपने और अपने पति के ऊपर छिड़किए। इससे 7 जन्मों का जो भी दूषित प्रभाव होगा वो समाप्त होगा। और कुछ जरूरतमंद लोगों को भोजन कराइए, कंबल वगैरह दान करिए। ये सब उपाय करिए। संतान प्राप्त करने के लिए मनुष्य को यज्ञ करना पड़ता है, दान पुण्य करना पड़ता है। संतान ऐसे आसानी से नहीं मिल जाती है और आसानी से जो संतान मिल जाती है वो कोई विशिष्ट संतान नहीं होती है। जब यज्ञ करने के बाद संतान पैदा होती है तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न होते हैं। जब इंतजार के बाद 7 बच्चों के बाद कोई बच्चा पैदा होता है तो वो कृष्ण पैदा होते हैं। तो इसलिए अगर आपको देर में होगा तो अच्छी बात है, कोई इसमें घबराने की बात नहीं है। लेकिन आपको चाहिए कि आप बांके बिहारी की शरणागति लीजिए। और मैं तो यही कह सकता हूं आपसे कि आप जाकर के 3 दिन साधु सन्यासियों की तरह जैसे वो रहते हैं उसी तरह से बिना किसी भोग विलासिता के 3 दिन तक अपना समय वृंदावन में बिताइए। वृंदावन की 12 किलोमीटर की परिक्रमा करिए। बांके बिहारी, राधा वल्लभ, राधा रमण, गोपेश्वर महादेव, निधिवन जाकर के दर्शन करिए और खूब अच्छे से 12 किलोमीटर की परिक्रमा सुबह सुबह उठकर पति पत्नी करिए। देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गतः, इस मंत्र को जपते हुए अगर आप परिक्रमा कर लीजिए, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 1 साल नहीं व्यतीत होगा और आपके घर में किलकारी गूंजेगी।
चाहे वो डॉक्टरों के प्रयास से और चाहे वो प्रभु की कृपा से, जैसे भी हो, आपका सूना घर किलकारी से भर जाएगा। लेकिन आप ये उपाय जरूर करिए। जय मां विंध्यवासिनी। जिसमें हर रोज आप सिर्फ अपनी खूबसूरती देखते हैं, वो असल में आपके जीवन में खुशियां लाने का अहम जरिया भी साबित हो सकता है। जी हां, आज कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं आपके घर में लगे आईने की। घर में कहां, कैसे और किस तरह का आईना लगाने से आपका बैड लक गुड लक में बढ़ सकता है, यही आज कार्यक्रम में पंडित जी आपको विस्तार से बता रहे हैं। तो चलिए अपनी इस खास चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और पंडित जी से जानते हैं। कुछ घरों में ऐसा होता है कि जहां बैठकर बच्चे पढ़ाई करते हैं, वहां आसपास आईना लगा होता है। ये आईना बच्चों की पढ़ाई और उनके भविष्य पर क्या असर डाल सकता है, आइए जान लेते हैं। तो पंडित जी, अगर आईना है बच्चों के स्टडी एरिया में, तो वो क्या शुभ फल देता है या शुभ कैसा रहता है? देखो, जिस जगह पर बैठ कर के बच्चे पढ़ाई करते हैं, उसके सामने वाली दीवार पर आईना लगाना बच्चों के लिए तो शुभ माना जाता है। बच्चों के पढ़ने वाली जगह के सामने दीवार पर आईना लगाने से बच्चों की एकाग्रता और याददाश्त बढ़ती है और बच्चों का मन पढ़ाई में ज़्यादा लगता है। लेकिन बच्चों के दाहिनी तरफ आईना नहीं लगाना चाहिए, ये बात ध्यान रखना चाहिए। सामने आईना हो सकता है, लेकिन अगर बच्चों के स्टडी रूम में आईना न हो तो ये ज़्यादा उत्तम होगा। बच्चों के स्टडी रूम में अगर एक माँ सरस्वती का सुंदर चित्र हो, चाहे से वो शीशे से फ्रेम किया हुआ चित्र ही क्यों ना हो, और वीणा वादिनी हंसवाहिनी सरस्वती का यदि चित्र हो, और रोज उस पर माला फूल अगर नहीं चढ़ा सकते हैं, उस पर अगर आर्टिफिशियल माला ही चढ़ा दें जो देखने में सुंदर लगे, और बच्चे उनके सन्मुख होकर के नित्य पढ़ाई करें और एक क्षण के लिए उन्हें हर समय अपने मन में स्मरण करें, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि बच्चों का एक दिन ये अभ्यास ऐसा बनेगा कि वो सरस्वती की प्रतिमा हर समय के लिए उनके मन मस्तिष्क में बैठ जाएगी, और जब भी उनका मनन चिंतन होगा तो सरस्वती की कृपा अपने आप मन मस्तिष्क पर पड़ने लगेगी, जिससे बच्चे की बौद्धिक क्षमता में बहुत निखार आएगा। जो बच्चे पढ़ाई के साथ साथ थोड़ी सी साधना करते हैं, देखिए ऐसा है ना, जैसे आप मान लीजिए गाड़ी चलाते हैं तो कुछ किलोमीटर चलने के बाद गाड़ी की सर्विसिंग जरूरी होती है। उसी तरह से इस शरीर की भी सर्विसिंग जरूरी होती है। भोजन देना, पानी देना, ये तो इसके लिए डीजल पेट्रोल का काम है। लेकिन जब तक ध्यान नहीं किया जाएगा, जब तक कोई मंत्र जप नहीं किया जाएगा, जब तक कोई पॉजिटिव पूजा नहीं की जाएगी, तब तक दिमाग का आप सर्विसिंग नहीं करा पाएंगे। दिमाग कैसे प्रसन्न होता है? दो चीजों से प्रसन्न होता है। एक तो आप सो जाइए और ऐसी नींद आए आपको कि आपको पता ही न चले कि 6 घंटे 8 घंटे कब बीत गए, और सोकर जब आप उठें तो आपको इतना सुखद अनुभव होगा कि उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। आपके मुंह से सिर्फ ये निकलेगा, अरे आज तो बड़ी अच्छी नींद आई, और बड़ा मन आपका प्रसन्न रहेगा। क्यों? कारण क्या था? कारण सिर्फ इतना था कि जितने देर आप सोए थे, उतने देर आपके मन में संसार का चिंतन नहीं था। संसार का चिंतन आप भूले हुए थे, इसलिए आपको इतना आनंद महसूस हो रहा है। अगर आप सोते और रात भर सपना देखते, बारात आते हुए देखते, शादी देखते, खाना बनते हुए देखते, लोगों से मिलते हुए देखते, जुलते हुए देखते, तो आप उठते और आपका मन मलिन रहता और आप दुखी मन से उठते, क्योंकि आप सोते में भी संसार को नहीं छोड़ पाए। संसार ने आपको जकड़ करके रखा हुआ है। जब संसार की विस्मृति होती है, तभी असली आनंद की उत्पत्ति होती है।
तो असली आनंद की उत्पत्ति तभी होती है जब संसार की विस्मृति होती है, और संसार की विस्मृति तभी होगी जब हम ईश्वर की स्मृति करेंगे। कुछ लोग कहते हैं, मिलते हैं तो कुछ लोग कहते हैं, गुरुजी जब हम पूजा करते हैं तो हमारे मन में बहुत नकारात्मक विचार आते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये सिर्फ आपके मन में विचार नहीं आते हैं। दुनिया में कोई भी साधना करने वाला व्यक्ति जब साधना के प्रथम सोपान में होगा, मतलब साधना के शुरुआत में होगा, तो उसके सबके मन में गलत गलत विचार, गलत गलत दृश्य, गलत गलत भावनाएं मस्तिष्क में आएंगी। वो इसलिए नहीं आएंगी कि आप गलत चिंतन कर रहे हैं, वो इसलिए आएंगी कि अब वो डिलीट होने के लिए आएंगी। जब आप भगवान का नाम अंदर ले जाएंगे, भगवान का स्मरण अंदर ले जाएंगे, तो अंदर से वो नकारात्मक चीजें जब बाहर निकलेंगी तभी तो भगवान के नाम के लिए जगह मिलेगी। वो डिलीट होने के लिए आती हैं, इसलिए उससे भयभीत होने की जरूरत नहीं है। वो एक दिन भयभीत मत होइए, एक दिन सब डिलीट हो जाएंगी। रही बात, आप ये कहेंगे कि नहीं ऐसा तो 5 साल से हो रहा है, 10 साल से हो रहा है और ये जा ही नहीं रहा है, तो भाई अनंत कोटि बार आपने जन्म लिया है और ये मन वही आपका है जो हर जन्म में आपके साथ रहा है। इसके साथ बहुत बड़ा मेमोरी बॉक्स है, धीरे धीरे डिलीट हो जाएगा। चिंता मत करिए, केवल शुद्ध चिंतन करिए और जो आ रहा है उसका न स्वागत करिए और न उसका तिरस्कार करिए। वो अपने आप डिलीट डिलीट डिलीट, नकारात्मक चीज़ें जितनी हैं सब डिलीट हो जाएंगी। इसलिए आपको चाहिए कि यदि आपका बच्चा पढ़ाई करता है तो उसके कमरे में ज़्यादा फर्नीचर, ज़्यादा कोई सामान, ज़्यादा कोई वस्तु न रखें। उसका कमरा साफ सुथरा रखें, हल्के रंग से पेंट करवाएं। क्योंकि देखिए, पढ़ाई भी एक तरह की साधना है, सरस्वती की साधना है। एक स्टूडेंट जो है, एक विद्यार्थी जो है, वो पूजा न भी करे और अगर केवल पढ़ाई करे तो उसकी पढ़ाई भी एक पूजा है। लेकिन उसके मन को प्रसन्नता और शांति देने के लिए, उसके मन को ऊर्जावान बनाए रखने के लिए थोड़ी देर का मन में ईश्वरीय चिंतन अगर करा दिया जाए तो शायद निगेटिविटी कभी उसके ऊपर हावी नहीं होगी। अच्छा, ज्योतिष शास्त्र में होता क्या है कि जब सूर्य राहु के साथ होता है या सूर्य नीच राशि और नीच नवांश में होता है, तो ऐसे बच्चे पढ़ने में अव्वल होते हुए भी जब परीक्षा का समय आता है, टाइम टेबल ज्यों घोषित नहीं हुआ त्यों उनके मन में एक एग्जामोफोबिया, एक परीक्षा का भय शुरू हो जाता है और वो धीरे धीरे बीमारी की तरफ बढ़ने लगते हैं और परीक्षा के मेन दिन तो वो बीमार हो जाते हैं। ऐसा बहुत सा उदाहरण मैंने अपनी आंखों से देखा है। ऐसे अभिभावकों को चाहिए कि यदि अपने बच्चे के जीवन को अच्छा बनाना है तो पहले ही पता कर लीजिए कि बच्चे का सूर्य ग्रह कमजोर तो नहीं है। अगर कमजोर है तो बच्चे के परीक्षा के पूर्व आपको सूर्य के वैदिक मंत्रों का 31,000 मंत्र जप, ओम आ कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्न मृतं मृतं च हिरण्येन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यन्न। इस मंत्र का 31,000 जप चाहे आप ब्राह्मणों से करवा लें और चाहे माता पिता स्वयं 31 दिनों में इस मंत्र को कर दें, या बच्चे से ही 108 बार ही अगर इस मंत्र को रोज करवाएं तो ये एग्जामोफोबिया की प्रॉब्लम या सूर्य के दूषित प्रभाव का प्रॉब्लम कभी नहीं होगा। अच्छा, दूसरी बात क्या होती है कि जब चंद्रमा केतु के या राहु के साथ हो जाता है या चंद्रमा शनि मंगल राहु केतु के मध्य हो जाता है तो ऐसा बच्चा बहुत जल्दी नेगेटिविटी ऑब्जर्व करता है, जिससे उसका चेहरा मलिन हो जाता है, डिसीजन लेने में दोराहे पर खड़ा हो जाता है, बड़ी समस्या होती है एंजाइटी की। तो ऐसे बच्चों को चाहिए कि रोज सुबह शाम नहा करके अलथी पलथी मार के, या मतलब कि
पद्मासन में बैठ करके बाएं हाथ में दाहिना हाथ लेकर या योग मुद्रा बना करके और ओम मन में सोचते हुए श्वास को नाभि तक ले जाएं, जूम सा सोचते हुए श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालें। अगर ये क्रिया 24-24 मिनट 14 साल के ऊपर के बच्चे करना शुरू करें, मैं पूरी गारंटी देता हूं, टाइम बैक गारंटी देता हूं, अगर आप इस क्रिया को 100 दिन कर दें और आपका बच्चा सूरज की तरह ना चमकने लगे तो आप मुझे जो सजा देंगे वो मैं सजा सकूंगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, चाहे जितनी नेगेटिविटी है, चाहे जितनी मानसिक बीमारी है, चाहे जितना मानसिक रूप से कुंठाग्रस्त अवसादग्रस्त बच्चा है, केवल उसको एक अच्छे आसन पर पूर्व दिशा में मुंह करके बैठाइए और माता पिता अगर आप हैं, आप भी बगल में आसन लगाइए और आप भी ओम जूम सह, ओम से श्वास को नाभि तक ले जाइए, जूम सह से श्वास को बाहर निकालिए। आप भी 24 मिनट उसके साथ करिए और अपना अनुभव आप उसके साथ शेयर करिए। आपको कैसा महसूस हुआ और उसको क्या महसूस हुआ आप पूछिए। अगर ये 100 दिनों तक बच्चे ने लगातार कर दिया और आगे भी यदि इस क्रिया को जारी रखा तो दुनिया में ऐसा बच्चा जो लकीर खींच देगा उसी पर दुनिया चलेगी, दुनिया के पीछे वो नहीं चलेगा। आप सभी अभिभावकों से मैं यही कहना चाहता हूं, बच्चों के लिए दौलत कम जोड़िए, घर कम बनाइए, बैंक बैलेंस कम करिए, लेकिन उन्हें संस्कार अच्छा दीजिए। अगर आप संस्कार अच्छा देंगे तो धन उनके पीछे दौड़ेगा, लक्ष्मी उनके पीछे दौड़ेंगी। जैसे सारी नदियां उतावली हो करके जाके समुद्र में मिलती हैं, उसी तरह से सफल व्यक्ति के चरणों में सफलता आ करके खुद से गिरती है। तो आप अपने बच्चों को आध्यात्मिक संस्कार दें और बचपन से ही संस्कार दें। जब बच्चे 18 साल 20 साल के हो जाएंगे तब आपके भाषण और आपके उपदेश से वो संस्कारवान नहीं होंगे। अगर उन्हें संस्कारवान बनाना है तो 3 साल 4 साल की उम्र से ही उन्हें संस्कारित करने की कोशिश करिए। जय मां विंध्यवासिनी। आइए आगे बढ़ते हुए सिंह राशि की बात कर लेते हैं। आज आपका दिन कैसा रहने वाला है, भाग्य कितना साथ देगा, जान लेते हैं। हाँ, तो सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका सूर्य धनु राशि में भाग्य भाव का स्वामी होकर के, लेकिन बृहस्पति छठे भाव में है तो भाग्य तो कमजोर ही रहेगा और आमदनी भी बढ़ने की संभावना कम है। जो भी काम करें पूरे सावधानी से करें, कोई टेंशन लेकर काम न करें, नहीं तो गलती हो सकती है और गलतफहमी होने से रिश्ते बिगड़ सकते हैं। कंधों और पैरों में दर्द हो सकता है। तनाव से बचने की भरपूर कोशिश करें। शराब और नॉनवेज का सेवन आज न करें। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए बादामी है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब उन लोगों की हम बात कर लेते हैं जिन्होंने अपने बेडरूम, अपने टीवी या अपने कंप्यूटर के सामने आईना लगा रखा है। इन जगहों पर लगा आईना जीवन पर क्या असर डालता है, आइए जानते हैं। पंडित जी बताएं। बेडरूम में बिस्तर के सामने आईना लगाने से पति पत्नी में एकदम गुत्थम गुत्था लड़ाई झगड़ा होता है। ये बात एकदम पक्की है। अगर ऐसा आईना है तो सोते समय उसके ऊपर एक पर्दा लगा दीजिए, नहीं तो लड़ाई होके रहेगी। अगर आपके बेडरूम में आईना लगाया गया है तो ध्यान रखें कि सोते समय उस आईने में आपके शरीर का कोई अंग दिखाई न दे। आजकल फैशन में कुछ लोग जो बेड बनवा रहे हैं, शादियों में जो बेड दिए जा रहे हैं, उसमें पैर की तरफ या सिरहाने की तरफ आईना लगा दिया जाता है। ये बहुत गलत है। ये वास्तु के हिसाब से एकदम अनर्थ है। बेड में कहीं भी शीशा नहीं लगा होना चाहिए और अगर लगा हो तो उसे निकलवा दीजिए। बेडरूम में लगे आईने में सोते समय अगर आपका कोई अंग दिखाई देता है तो समझ लीजिए जल्द ही बीमारी आपको सताने वाली है। विवाह योग्य लड़के लड़कियों के कमरे में दरवाजे के सामने भी आईना नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से अविवाहित लोगों के शादी में रुकावटें आती हैं। अलमारी के अंदर या बाहर की तरफ शीशा ना लगवाएं।
इससे आर्थिक स्थिति पर बुरा असर पड़ सकता है। टीवी और कंप्यूटर के सामने भी आईना रखना अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से घर के लोगों में लड़ाई झगड़े होते हैं और परिवार से खुशियां दूर चली जाती हैं। जय मां विंध्यवासिनी। अब हम कन्या राशि की बात कर लेते हैं। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत साथी, क्या है आज का उपाय और शुभ अंक, शुभ रंग आपके लिए, जानते हैं। देखिए, कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि यद्यपि आपका राशि स्वामी तो वृश्चिक राशि में इस समय 17 डिग्री पर गोचर कर रहा है, लेकिन आपके एकादश भाव में चंद्रमा जो स्वगृही है उससे मुझे एक संकेत तो मिल रहा है कि आज आमदनी बढ़ेगी, इसका प्रबल योग है और आपके काम की भी तारीफ होगी और आपसे लोग प्रेरणा भी लेंगे। परिवार के साथ बाहर जाने का योग बना हुआ है, फिट रहेंगे और आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा। जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला आपको नहीं लेना चाहिए। अपने वजन के बराबर जौ या गौशाला में हरा चारा दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए हल्का नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। बेडरूम, स्टोर रूम और स्टडी रूम की तो बात हो गई है। अब बात करते हैं आपके बाथरूम में लगे आईने की। बाथरूम में लगा आईना आप पर क्या असर डालेगा, ये आपके लिए लकी साबित होने वाला है या फिर अनलकी। आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, अभी बाथरूम में नॉर्मल है आईना लगाना, आप भी जिक्र कर रहे थे इस बात का। देखो, बाथरूम में दरवाजे के ठीक सामने आईना नहीं लगाना चाहिए। बाथरूम में दरवाजे के सामने आईना लगाने से वास्तु दोष बढ़ता है, परिवार की सेहत पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। कोशिश ये करें कि बाथरूम दरवाजे में घुसते ही आईना ना दिखे, जरा वो साइड के डायरेक्शन में हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन बाथरूम में तो आईना होगा ही, क्योंकि जहाँ वॉश बेसिन होगी, जहाँ आप खड़े होकर शेविंग करेंगे, जहाँ मतलब कि महिलाएं अपना मतलब कि बाल डाई करेंगी या मतलब कि कंघी करेंगी, वो तो जगह ऐसी है कि वहाँ आईना होगा। लेकिन आईने के लिए इतना ज़रूर ध्यान रखें कि सीधा दरवाज़ा खुलते ही आईना न दिखे तो अच्छा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अब हम तुला राशि की बात कर लेते हैं। कैसा रहेगा आज का दिन आपका, आइए जानते हैं। तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका धनेश मंगल चंद्रमा के साथ 10वें भाव में है। निवेश करने के लिए, कहीं पैसा लगाने के लिए अच्छा दिन है। कई सुनहरे अवसर आपको मिलेंगे, सफलता भी मिल सकती है। सोच समझ करके बातचीत करिए और अपनों को परखने में जल्दबाजी न करिए। आत्मविश्वास बढ़ने से मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। पैसों के लेन देन में सावधानी बरतें। ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का 108 बार जप करें। शुभ अंक आपके लिए 7 है, शुभ रंग आपके लिए केसरिया है। जय मां विंध्यवासिनी। घर या दुकान की सीढ़ियों के नीचे या सामने आईना लगाने से हमारे जीवन पर कैसे बुरा प्रभाव पड़ता है, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी बताएं। और एक किसी के घर में मैंने देखा था बाथरूम में क्लॉक लगी हुई, सही है क्या ये? देखिए, कभी भी घर या दुकान की सीढ़ियों के नीचे या सामने आईना नहीं लगाना चाहिए। सीढ़ियों के नीचे आईना लगाने से तरक्की समाप्त हो जाती है और सीढ़ियों के नीचे कुछ नहीं करना चाहिए। न बाथरूम बनाना चाहिए, न पूजा रूम बनाना चाहिए, न टॉयलेट बनाना चाहिए। सीढ़ियों के नीचे किसी भी प्रकार का उपयोग जो है वो वास्तु दोष को संकेत करता है। ऐसी स्थिति में घर के सदस्य चाहे जितनी भी मेहनत क्यों ना कर लें, उनके हाथ सफलता नहीं लगने वाली है। इसलिए भूल करके भी सीढ़ियों के नीचे आईना न लगाएं, बाथरूम न बनाएं, पूजा स्थान न बनाएं और किसी प्रकार के गृहस्थी का उपयोग सीढ़ियों के नीचे नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। आइए वृश्चिक राशि की हम बात कर लेते हैं। कैसा रहेगा आज का पूरा दिन आपका, जान लेते हैं। वृश्चिक राशि में इस समय बुध की स्थिति है। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल इस समय भाग्य स्थान में चंद्रमा के साथ है। अनचाहे खर्च का सामना करना पड़ सकता है। आपका मान सम्मान बढ़ेगा, व्यक्तित्व निखरेगा। परिवार में कोई खुशखबरी आ सकती है। पीठ में दर्द परेशान कर सकता है। चुनौतियों का सामना धैर्य से करें। दूध का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 4 है,
शुभ रंग आपके लिए जामुनी है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं जल्दी से धनु राशि की, क्या कहता है आज का आपका राशिफल जान लेते हैं। देखिए, धनु राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि ग्रह स्थिति ये है कि आपके राशि में सूर्यदेव की स्थिति है, इसलिए आर्थिक लेन देन में बहुत सावधान रहिए। आज आपके काम की तारीफ हो सकती है। आपके व्यवहार से अपने लोग परेशान हो सकते हैं। अगर आप उम्र दराज हैं तो अपनी सेहत का ध्यान रखिए, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिए, कुत्ते को रोटी खिलाइए। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। अब बारी है मकर राशि की, जान लेते हैं कि आज आपका भाग्य कितना मजबूत है। मकर राशि में शुक्र की स्थिति है। सेहत पर पैसा खर्च होगा। कम्युनिकेशन की गड़बड़ी काम बिगाड़ सकती है। अपने दिल की बात कहने के लिए समय अच्छा है। सेहत को नज़रअंदाज न करें। गलत संगत और गलत खान पान से बचें। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा उपासना करें। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। और इसी क्रम में कुंभ राशि की बात कर लेते हैं, जानते हैं कि आज आपका भाग्य कितना साथ दे रहा है। कुंभ राशि में विराजमान शनिदेव कह रहे हैं कि पुराने मुआवजे और कर्ज मिलने की संभावना है। कारोबार में बड़ा फायदा होगा। अपनों से परेशानियां साझा करेंगे तो हल्का महसूस करेंगे। बीमार हैं तो सेहत में सुधार होगा। अति उत्साहित होकर के बड़ा डिसीजन ना लें। अपने माता पिता के पैर छू करके घर से निकलें। शुभ अंक आपके लिए 7 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी है मीन राशि की, जान लेते हैं आज आपका दिन कैसा रहेगा। मीन राशि में राहु की स्थिति इस बात का संकेत है कि धनहानि का योग बना हुआ है। पैसों के मामले में भाग्य अच्छा नहीं है और काम में किसी भी तरह की लापरवाही आपको नहीं करना चाहिए। बच्चों से काफ़ी सहयोग प्राप्त हो सकता है। थकान के कारण शरीर में दर्द हो सकता है। मानसिक तनाव और उलझनें बढ़ सकती हैं। शिवलिंग पर जलाभिषेक करें। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए बादामी है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए पंडित जी से जानते हैं कि घर में किस आकार का आईना लगाना सबसे शुभ माना जाता है, इसे किस दिशा में लगाना चाहिए और साथ ही आईना लगाने से पहले और बाद में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए जान लेते हैं। पंडित जी, शेप आईनों की जो मिरर हैं कई तरह की आती है और आजकल फैशन के दौर में लोग लगाते भी हैं, लेकिन आपके हिसाब से सबसे ज़्यादा शुभ कौन सा आईना रहता है? घर में हमारे समझ से हमेशा चौकोर आईना ही लगाना चाहिए। घर के अंदर अंडाकार आईना लगाना अशुभ माना जाता है। आईने को मनमाने आकार में कटवाकर कभी भी अपने घर में नहीं लगाना चाहिए। घर में नुकीले किनारे वाले आईने लड़ाई झगड़े बढ़ाते हैं। घर में पूरब और उत्तर दिशा की दीवार पर आईना लगाना शुभ होता है। आईने का मुंह किसी भी खिड़की या दरवाजे की तरफ नहीं होना चाहिए। कमरे में 2 आईने आमने सामने लगाने से झगड़े बढ़ते हैं। कमरे में दरवाजों के पीछे आईना भूल करके भी नहीं लगाना चाहिए। टूटे हुए आईने में अपना चेहरा कभी नहीं देखना चाहिए। जिस आईने में ठीक से चेहरा ना दिखे या जो ज़्यादा पुराना हो गया है उसे घर में नहीं रखना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो ये चर्चा हमारी आज की आईने पर थी और पंडित जी ने आपको बताया है कि घर में आपका ऑफिस हो या घर में स्टोर रूम हो, आईना कहाँ लगाना शुभ है और कौन सा आईना बिल्कुल भी आपके लिए शुभ नहीं है। तो आप इन बातों का ध्यान रखें जब आप अपने घर में आईना लगाएं। और अगर आपके घर में पहले से ही आईना लगा हुआ है, अगर गलत दिशा में है, गलत शेप में है, तो आज जो पंडित जी ने आपको बताया है उसके हिसाब से आप उसको ठीक भी कर सकते हैं। पंडित जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा विषय आपको बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।